क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर में से एक व्लादिमीर पुतिन का बचपन कितनी गरीबी और दुख में बीता था। एक ऐसा लड़का जिसके दो बड़े भाई उसके पैदा होने से पहले ही खत्म हो गए, वो कैसे बना रशिया का आयरन मैन। कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड में, जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग है। ये वो शहर था जो वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही से अभी अभी उबर रहा था। पुतिन अपने माँ बाप की तीसरी औलाद थे। उनसे पहले उनके दो बड़े भाई विक्टर और एल्बर्ट इस दुनिया से जा चुके थे। एक की मौत बचपन में हुई थी, दूसरा उस भयानक अकाल की भेंट चढ़ गया था जहां लोग भूख से मर रहे थे। पुतिन के फादर एक फैक्ट्री वर्कर थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में बुरी तरह जख्मी हो गए थे, और उनकी मां ने मौत को इतने करीब से देखा था कि एक बार उन्हें मरा हुआ समझ के बॉडीज के ढेर में फेंक दिया गया था, मगर किस्मत से वो बच गई। लेकिन पुतिन की फैमिली ट्री में गहरा राज था। उनके ग्रैंडफादर स्पिरिडियन पुतिन रशिया के सबसे बड़े डिक्टेटर लेनिन और स्टालिन के पर्सनल कुक थे। सोचे एक ऐसा परिवार जिसने देखा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान क्या खाते हैं और किस बात से डरते हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, उनके परिवार ने रशिया के सबसे खौफनाक ताकत को बहुत करीब से महसूस किया था। पुतिन का बचपन एक कम्युनल अपार्टमेंट के छोटे से कमरे में बीता, जहाँ हर तरफ चूहे थे। एक दिन उन्होंने एक चूहे को कोने में घेर लिया, पर डरने की जगह उस चूहे ने पलटकर उन पे हमला कर दिया। उस दिन 10 साल के बच्चे ने सीखा, दुश्मन को कभी इतना मत दबाओगी, उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। स्कूल में लोग उन्हें तंग करते थे क्योंकि वो छोटे कद के थे, इसलिए 12 साल की उम्र में उन्होंने जूडो और संबो सीखना स्टार्ट किया। उनका निशाना साफ था, दुश्मन कितना भी बड़ा हो, अगर टेक्निक सही हो तो उसे घुटनों के बल लाया जा सकता है। पढ़ाई में तेज पुतिन ने लिंगा स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। वहीं से उन्होंने दुनिया की सबसे डेंजरस स्पाई एजेंसी केजीबी ने उन्हें हायर कर लिया। उनका बचपन का सपना सच हो गया था। 1980 के वक्त जब पुतिन सिर्फ एक जूनियर केजीबी ऑफिसर थे, उनकी मुलाकात होती है ल्यूडमिला से। उस वक्त वो फ्लाइट अटेंडेंस थी। कहा जाता है कि पुतिन ने शुरुआत ल्यूडमिला को नहीं बताया था कि वो केजीबी में काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। उनका रिश्ता काफी शांत और सिंपल था। 3 साल की डेटिंग के बाद 28 जुलाई 1983 को उन्होंने क्रूज शिप पे शादी की। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये रशिया पे राज करेगा। पुतिन को ईस्ट जर्मनी में एज ए स्पाई डिप्लॉय किया गया, लेकिन 1989 में बर्लिन वॉर गिरी और सोवियत यूनियन बिखर गया तो पुतिन ने अपनी आंखों के सामने एक सुपर पावर को टूटते हुए देखा। जब उन्होंने मॉस्को से मदद मांगी तो जवाब आया, मॉस्को इज साइलेंट। वहीं से शुरुआत हुई रशिया को फिर से ग्रेट बनाने की जिद। ईस्ट जर्मनी में केजीबी की ड्यूटी खत्म करके जब पुतिन वापस सेंट पीटर्सबर्ग आए तो उनके पास ना नौकरी थी न पैसा। सोवियत यूनियन बिखर रहा था। पुतिन ने खुद के एक इंटरव्यू में एडमिट किया कि उन्हें अपने घर चलाने के लिए अपनी पर्सनल कार को एज अ टैक्सी की तरह चलाना पड़ा। सोचिए, कल तक जो इंसान सीक्रेट और स्पाई की दुनिया में था, वो कुछ चंद पैसों के लिए सवारियां ढो रहा था। पुतिन की किस्मत तब पलटी जब उन्हें उनके लॉ प्रोफेसर एनाटोली सोवचेक ने बुलाया, जो सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर बन चुके थे। पुतिन उनके एक्सटर्नल रिलेशनशिप कमेटी के हेड बन गए। उनका काम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना। उन्हें ग्रे कार्डिनल कहा जाता था, एक ऐसा शख्स जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था पर सिस्टम को चलाता था। जब 1996 में सोवचेक इलेक्शन हार गए तो पुतिन ने वफादारी दिखाई और उनके दुश्मनों के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। यही लॉयल्टी उनकी सबसे बड़ी हथियार बनी। पुतिन बिना किसी नौकरी के मॉस्को पहुंचे। वहां उन्हें प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन की एडमिनिस्ट्रेशन में एक छोटी पोस्ट मिली, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की। लेकिन उनकी एफिशिएंसी और साइलेंस ने येल्त्सिन का ध्यान खींचा। सिर्फ 2 साल में 1998 में येल्त्सिन ने उन्हें एफएसबी केजीबी का नया रूप का डायरेक्टर बना दिया। अब पुतिन के पास रशिया की सारी खुफिया जानकारी थी। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट नहीं बल्कि सिस्टम के मास्टर हैं। 1999 तक बोरिस येल्त्सिन की तबीयत खराब हो चुकी थी और उनकी इमेज बहुत गिर गई थी। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उनका वफादार हो और रशिया को संभाल सके। अगस्त 1999 येल्त्सिन ने पुतिन को प्राइम मिनिस्टर चुना। रशिया के लोग हैरान थे, कौन है ये पुतिन। इसी वक्त रशिया में कुछ बड़े बम ब्लास्ट हुए। पुतिन ने शक्ति दिखाई और एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज बनाई। उनकी अप्रूवल रेटिंग सीधा 2% से बढ़कर 45% तक हो गया। 31 दिसंबर 1999 में दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, तभी येल्त्सिन ने अचानक टीवी पर आकर रिजाइन कर दिया। उन्होंने पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। पुतिन का पहला ऑफिशियल ऑर्डर था, येल्त्सिन और उनके परिवार के खिलाफ कोई भी लीगल केस नहीं चलेगा। इसी तरह सिर्फ 10 साल पहले जो इंसान टैक्सी चला रहा था, वो मार्च 2000 में इलेक्शन जीतकर रशिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया।
2000 में प्रेसिडेंट बनते ही पुतिन के सामने सबसे बड़ी रुकावट थी रशिया के अमीर बिजनेसमैन। ये लोग सिस्टम को कंट्रोल करते थे। पुतिन ने आते ही उन्हें चेस बोर्ड से बाहर किया। उन्होंने एक रूल बनाया, तुम बिजनेस करो लेकिन सरकार के बीच में मत आओ, पॉलिटिक्स से दूर रखो। जो नहीं माना उन्हें जेल भेज दिया गया, उनकी कंपनी उनसे छीन ली गई। पुतिन ने साफ कर दिया अब रशिया में सिर्फ एक ही पावर है और वो है द क्रेमलिन। पुतिन का लक उनका सबसे बड़ा साथी बना। उनका पहला 2 टर्म 2000 से 2008 के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस का प्राइस अचानक बढ़ गया। रशिया के पास पैसों की बारिश होने लगी। सिर्फ 8 साल में रशिया का कर्जा खत्म हो गया। लोगों की रियल इनकम 2.5 गुना बढ़ गई। पेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, गरीबी कम हुई, मिडिल क्लास बढ़ा और लोग उन्हें रशिया का मसीहा मानने लगे। शुरुआत में पुतिन वेस्ट, अमेरिका और यूरोप के साथ दोस्ती चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि नाटो रशिया की बॉर्डर के करीब आ रहा है तो उनका रवैया बदल गया। 2007 की म्यूनिख स्पीच में खुलेआम अमेरिका को चैलेंज किया। वहां से शुरू हुआ एक नया कोल्ड वॉर। 2008 जॉर्जिया वॉर। सिर्फ 5 दिन में जॉर्जिया की आर्मी को हराकर पुतिन ने दिखा दिया कि उनका पड़ोसी उनकी मर्जी के बिना नाटो ज्वाइन नहीं कर सकता। 2014 क्रीमिया एनीसेशन। यूक्रेन में जब उनके दोस्त की सरकार गिरी तो पुतिन ने रातों रात क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। दुनिया ने सैंक्शन लगाए लेकिन पुतिन नहीं झुके। 2022 यूक्रेन इन्वेजन। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक कदम था। उनका मकसद था यूक्रेन को पूरी तरह वेस्ट से दूर रखना, लेकिन इस जंग ने दुनिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स हिलाकर रख दी। पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए ताकि वो 2036 तक प्रेसिडेंट रह सके। उनके रास्ते में जो भी बड़ा अपोजिशन आया या तो वो जेल भेज दिया गया या उनकी मौत हो गई। आज पुतिन रशिया पे इतना कंट्रोल रखते हैं जितना स्टालिन के बाद किसी और ने नहीं रखा। इसी पावर की कीमत उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ से चुकानी पड़ी। 2013 में उन्होंने अपनी वाइफ ल्यूडमिला से डिवोर्स ले लिया। उनकी वाइफ का कहना था कि अब वो पुतिन को देख भी नहीं पाती क्योंकि वो 24 घंटे सिर्फ काम और देश में खोए रहते हैं। उनकी बेटियां मारिया और कैटरीना आज भी पर्दे के पीछे हैं, फेक नेम से काम करती हैं ताकि वो दुश्मनों के निशाने पर ना आ जाए। आज व्लादिमीर पुतिन 70 साल से ऊपर के हैं। उनका सफर लिंगार्ड की उन तंग गलियों से शुरू हुआ था जहां वो चूहों से लड़ते थे और वो आज एक ऐसे महल में हैं जहां से वो पूरी दुनिया को डरा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो रशिया के हीरो हैं जिन्होंने देश को डूबने से बचाया। कुछ के लोग ऐसी आग है जो शायद तीसरे वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, हिस्ट्री उन्हें कभी भूल नहीं पाएगी।